भरोसा दृढ़ कर लो, विश्वास दृढ़ कर लो। और जब भरोसा पक्का हो जाता है ना, विश्वास दृढ़ हो जाता है ना, जब एक दृढ़ता बन जाए, एक भरोसा हो जाए, एक विश्वास पक्का हो जाए, तो मेरा महादेव देता जरूर है, थोड़ी देरी कर सकता है पर झोली भरता जरूर है, निश्चितता। अच्छा, अब आप लोग बताओ, ये चिलचिलाती हुई धूप में 46-47 डिग्री टेम्परेचर में आप बैठे हुए कथा सुन रहे हो, अच्छा संत साधु भी इतनी चिलचिलाती हुई धूप में अपनी झोपड़ी में, अपनी कुटिया में रहता है, पर उससे बढ़कर तुम हो जो चिलचिलाती हुई धूप में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए भर इस गर्मी में बैठे हो। कार्यकर्ता तो चिल्लाते रहेंगे, पानी का पाउच फेंकते रहेंगे, और तुम पानी के पाउच के चक्कर में ये कीमती हीरे को छोड़ दोगी, और बाद में 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे और दुनिया की झोली भरा जाएगी और तुम्हारी झोली खाली रह गई, तो बाद में पछतावा होगा कि मेरे अमलेश्वर में कथा हुई और मेरी झोली खाली रह गई। चिल्लाने वाले चिल्लाएंगे, कार्यकर्ताओं का तो काम ही यही है कि वो किसी ना किसी तरह से तुम्हारी कथा को सुनने से डिस्टर्ब करेंगे, उनका काम ही यही है, कभी इधर से चिल्लाएंगे, कभी इधर से चिल्लाएंगे, क्योंकि 1 बजे कथा चालू होती है। अगर सुनने वाले को अगर रुचि हो ना, सुनने वाले व्यक्ति को अगर रुचि हो तो सुबह 2 घंटे पहले आ सकता है, पर 1 बजे आएगा, सबको दबाएगा, धमकाएगा, चिल्लाएगा, चोट करेगा, तब अंदर घुसने का प्रयास करेगा। ये तो आदत है इन लोगों की। कोई कहेगा हमारे रिश्तेदार, कोई कहेगा हमारे रिश्तेदार। हमारा निवेदन है, तुम्हारे रिश्तेदार है तो इनसे 5 लाख रुपए लेके बताओ, अभी की अभी 10 लाख रुपए लेकर बताओ, अभी की अभी। अगर तुम्हारे रिश्तेदार है ना तो 10 लाख रुपए ले और कहो कि इन सब जितने लोग बैठे हैं इनको मैं पानी पिलाऊंगा 10 लाख का, चिल्ड वाटर, उसमें क्या दिक्कत है? इनको आने दो, उनको आने दो, उनके चक्कर में तुम भी कथा नहीं सुन पाओ। कार्यकर्ता भी पानी का पाउच फेंक रहा है। कल एक महिला का चश्मा टूट गया आंख का, और चश्मा टूटा तो टूटा, उसका कांच उसके आंख के पास में चुभ गया। तुम्हारा क्या जाता है, तुम तो फेंक दो। इस पंडाल के बाहर भी लोग धूप में बैठे हुए चिलचिलाती हुई गर्मी में, पानी के पाउच देना है, बोतल देना है तो उनको देकर आओ। और मेरी जीजियां इतनी मजबूत हैं कि तुम्हारे पानी के लिए नहीं आई हैं। कथा का रस तत्व हाथ से ना छूट जाए, उसका ध्यान करिए। कथा का रस तत्व कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा जो अमलेश्वर की धरा पर मेरे हाटकेश्वर महादेव इस कथा को करवा रहे हैं, और हाटकेश्वर महादेव सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अपनी चित्तवृत्ति में एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ शिव की भक्ति को धारण करो। शिव भक्ति अड़भंग होकर शंकर के हो जाओ, अड़भंग होकर। समर्पण शिव पुराण है, उस समर्पण शिव पुराण का एक एक अंश याद रखना। समर्पण किसको कहते हैं कि अपने भीतर के सारे विकारों को, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब कुछ समर्पित कर दो। पार्वती मैया शिव जी को देख कर कंठ पर, हाथ पर विष को झेल रही। विष को झेल, स्त्री, नारी, माता वो तत्व है जो तुम्हारे भीतर के आधे से ज्यादा दुख को वो झेल लेती है।
आधे से ज्यादा। एक स्त्री सबसे ज्यादा संख्या में मेरी माताएं आई हैं। क्यों आई हैं? परिवार के हित के लिए। क्यों आई हैं? कोई अपने बच्चे के हित के लिए, कोई अपने पति के हित के लिए, कोई अपने घर के हित के लिए आई है। कुछ अच्छा लेकर यहां से जाऊं, मेरे बाबा का गुणगान कर कर जाऊंगी, मेरे शंकर का स्मरण कर कर जाऊंगी, मेरे शिव को अपने दिल में बिठा कर जाऊंगी, तो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे मन की बात सुनेगा, जरूर सुनेगा। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा। कई माताएं कहती है कि हमने एक बार पशुपति का व्रत कर लिया गुरुजी, मेरा काम नहीं हुआ। हमने कहा ठीक है, फिर मैंने दूसरी बार भी करा, मेरा काम नहीं हुआ। एक माँ ने पत्र में लिखा है, मेरा नाम राधिका यादव है, मेरे पति का नाम श्याम यादव है। राधिका जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम राधिका यादव है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम राधिका यादव है, मेरे पति का नाम श्याम यादव है। मैं रायपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गया था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी शादी को 10 साल हो गया था। मेरी कोई संतान नहीं हुई थी। 10 साल मैं बाबा से, केवल 10 वर्ष में बाबा के द्वार तो नहीं गई, पर डॉक्टर और ना जाने कितनी कितनी जगह थी जहां जाकर मैंने प्रार्थना करी, तो भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। दो 2022 से कथा सुनना प्रारंभ किया। आपने पशुपतिनाथ व्रत करने का बोला, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने का बोला, मैंने सब कुछ किया। मेरी संतान नहीं। गुरुदेव अब उस बहन ने जो लिखा है वो जरा लाइन पर आप स्मरण करिएगा। अगर आस्था चैनल पर पढ़ रहे हो तो उसने लिखा, पशुपति व्रत किए, हो सकता है कि बहुत सारी गलतियां हो गई हो, इसलिए मेरे बाबा ने मेरी गोदी नहीं भरी। हो सकता। फिर उसने लिखा, मैंने व्रत करना बंद नहीं कर, 3 महीने का गैप करती, फिर व्रत कर लेती और बाबा को जल चढ़ाती रहती, विनती करती, बाबा के चरण धोती, मंदिर साफ करती और बाबा को प्रणाम करती कि मैंने सुना है कि तू दिए बिना रहता नहीं है, तो फिर मेरी झोली भी भर दे बाबा। 1 साल मैंने इंतजार करते करते निकाला, तब बाबा की कृपा से मेरे घर में 2023 में संतान की प्राप्ति हुई। मैंने पीछा नहीं छोड़ा। वो राधिका यादव लिख रही हैं, मेरा नाम राधिका यादव, ये मेरी जीजी लिख रही है राधिका यादव, और लिख रही कि मैंने भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ा। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई बहन ऐसी होगी, कई भाई लोग ऐसे होंगे जो थोड़े दिन तक तो मंदिर जाते हैं, थोड़े दिन में भगवान नहीं सुनता, मंदिर जाना छोड़ देते हैं। थोड़े दिन तो भगवान का गुणगान किया, थोड़े दिन में भगवान ने नहीं सुनी, हमने छोड़। थोड़े दिन तो परमात्मा के दरवाजे पर गए, थोड़े दिन में नहीं सुना, हमने छोड़ दिया। नहीं, बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा पीछा। और जब तक पीछा नहीं पकड़ोगे कुछ नहीं।
कुछ। और जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे, पीछा किसी दूसरे का नहीं पकड़ रहे हो, जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे हो। इतना याद रखना, जिद आप अपने बाप से कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ से कर रहे हो। जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैला रहे, आप किसी दूसरे से जाकर विनय नहीं कर रहे। आप विनय कर रहे हो तो अपने पिता देवाधिदेव महादेव से कर रहे हो, भगवान। किसी दूसरे से नहीं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। किसी दूसरे से जिद नहीं है। और अगर आस्था चैनल पर माताएं सुन रही हैं कथा, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, और जितने पंडाल में सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ की इस पवित्र अमलेश्वर की भूमि से, जब तक झोली ना भर देना तब तक उसका दरवाजा छोड़ना मत, देगा जरूर, ये पक्का। रोज जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ। अपने नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो तो उसको सुनने के लिए जाओ। करोड़ों गुना पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर ये कथा होती है, करोड़ों गुना। अगर आज ये पवन जी खंडेलवाल हैं, विशाल खंडेलवाल हैं, और ये मोनू साहू जी हैं, और सागर खंडेलवाल जी हैं, अगर ये कथा करवा रहे हैं तो इनका तो पुण्य है, पर साथ में अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर जितने भक्त रहते हैं इनका भी पुण्य है, इनका पुण्य है, तब ये कथा हो रही है। इस कथा के बाद में एक कथा सोलापुर में होने वाली थी, जो 6 तारीख से 6 जून से होने वाली थी। अब देखिए, पुण्य प्रबल हो तो कथा हो, पुण्य प्रबल नहीं होना तो पूरा टेंट पंडाल, जैसा आपका टेंट लगा है ऐसा पंडाल वहाँ भी लग चुका था, तैयारी हो गई थी सारी की सारी सोलापुर में। पर कुछ योग संजोग ऐसा बना कि वो कथा 6 तारीख को जो होने वाली थी वो सोलापुर की कथा कैंसिल हो गई। पुण्य प्रबल नहीं हुआ होगा, कहीं पुण्य की प्रखरता नहीं उत्पन्न हुई होगी। और क्या पता छत्तीसगढ़ वालों ने कैसा पानी चढ़ाया भोलेनाथ जी को। ना जाने कैसा जल चढ़ाया। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि 5 पंडाल में कथा श्रवण करने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है, तो ये 2 कथा तो यही हो गई। और सोलापुर के बाद बाकी छत्तीसगढ़ में कथा थी 18 तारीख वाली, और मालूम पड़े छत्तीसगढ़ वालों को फिर वो तीसरी। फिर हम भी सोच में पड़े हैं कि ये कर क्या रहे हैं छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया। जय जोहार। छत्तीसगढ़िया महतारी ने ऐसी कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर, पूछो ना, इतनी शिव कृपा के बिना कुछ, शिव की उदारता के बिना कुछ। जब पुण्य प्रबल हो,
बिलासपुर में कथा होने वाली थी, इतनी तैयारी हो गई, सारा पंडाल वंडाल सब लग गया। पुण्य प्रबल नहीं होगा, नहीं होगा। हाले कोसा होने वाली थी, पुण्य प्रबल नहीं हुआ होगा, नहीं। आमलेश्वर वालों ने हाटकेश्वर महादेव पे खूब जल चढ़ाया होगा, इसलिए ये कथा यहां पकड़ाई में आ गई। बाबा से निवेदन करो कि ऐसी कृपा कर कि जीवन में मुझे सुख का अनुभव। एक लड़के ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी तो रोज कथा सुनती है, टीवी के सामने बैठी रहती है, एलईडी टीवी चालू कर लेती है और बैठ के कथा सुनती रहती है, क्या टीवी के सामने कथा सुनने पर भी महादेव सुनता है? पत्र देखिए। मेरा नाम अंबिका बाई, निर्मल कर, पति रमेश कुमार निर्मल कर, ग्राम समहर, थाना तेंदुकोना, तहसील बागबहरा, जिला महासमुंद में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। अंबिका बाई निर्मल कर, पति रमेश कुमार निर्मल कर। गुरुदेव, मैं शंकर की कथा का वर्णन करूं। बेटा कहता था, क्या शंकर भगवान टीवी पर कथा सुनने पर भी फल दे देते हैं? क्या हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है? मेरा बड़ा पुत्र लोकेश कुमार नीलमरकर, जो केवल टीवी के सामने बैठकर मुझसे बहस कर रहा है और मेरे से बोलता है, क्या देवाधिदेव महादेव सुनते हैं? वो सियोर वाला महाराज कहता है, आसन लगाकर अगर जिसने दिल से 7 दिन की 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी तो बाबा झोली जरूर भरता है। आज मैं देखता हूं, मैं भी आसन लगाकर बाबा से प्रार्थना करता हूं कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, तब मैं जानूं कि बाबा ने सुना। और गुरुदेव, मेरे बेटे ने, लोकेश कुमार निर्मलकर ने इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा और इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा और फॉर्म भरने पर जितनी जगह फॉर्म भरता था उसका कोई लेटर नहीं आता था, पर पहली बार मेरे बेटे ने जब फॉर्म भरा तो लेटर भी आया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसकी मेडिकल कंप्लीट हो गई, फिजिकल कंप्लीट हो गई और आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहा है, उसका चयन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूं, आप देख सकते, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूं, शिव तत्व। नीचे लाइन अच्छी लिखी, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाएंगे, आप भी पढ़कर गुनगुना लो साथ। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव से करो। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, मंगल शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। एक विश्वास की दृढ़ता में थोड़ा जिद, किसी दूसरे से नहीं अपने बाबा से अपन कर सकते। किसी दूसरे से जिद नहीं कर रहे। अगर जिद कर भी रहे हैं तो हमारे देव अधिदेव महादेव से। बोल बम का नारा है। अगर जिद कर रहे हैं तो हम अपने बाबा से, अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो हम हमारे बाबा से बोल, अगर कुछ कहना भी है तो हम हमारे बाबा से कहें। पूर्ण समर्पित हो जाओ, पूर्ण समर्पित। अच्छा ईमानदारी से बोलो, रही मेरी जीजी और मेरे जी जाऊं, जब नींद लग जाती है मोबाइल साइड में पड़ा रहता है, सोने की रकम गले में पड़ी की पड़ी रहती है, मोबाइल पड़ा, एसी का रिमोट पड़ा, सारा सामान तुम्हारा घर में पड़ा और तुम एकदम नींद में चकाचक सो रहे हो। बहुत पक्की नींद, बहुत पक्की, एकदम नींद में चकाचक सो रहे, बहुत पक्की नींद। अब जब तुम सो रहे हो, मोबाइल, अलमारी, तिजोरी, सामान, पैसा, धेला, सब किसके भरोसे छोड़कर सो रहे? बोलो तो जम के। अब तुमने कहा अपनी पत्नी से, सुनो मेरा मोबाइल रखा है, मेरी ये सामान पड़ा है, और पत्नी से कहा कि ये मेरा मोबाइल रखा है, ये मेरा सामान पड़ा है, और मालूम पड़े पत्नी की भी नींद लग गई, उसने भी सामान वहीं पर छोड़ दिया, उसने भी वहीं पर छोड़ दिया। किसके साथ, किसके भरोसे, किसके आश्रित होकर? हम किसके आश्रित होकर जी? जैसे रात को सोते समय सारा सामान पड़ा रहता है और हमारा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो हम जानते हैं कि हम घर के अंदर हैं, हमारा सामान सेफ है, हम घर के अंदर हैं, दरवाज़ा लगा है, कुंडी लगी है, सारा सामान हमारा पड़ा हुआ है, कोई लेकर नहीं जाएगा। उसी तरह जब तक ये मानव का शरीर है, जब तक ये मनुष्य का शरीर है, तब तक ये मान कर चलो कि हमें भोलेनाथ के आश्रित होकर जीना है, कि वो है तो हमें कोई चिंता नहीं। किसी ने बहुत अच्छा कहा, कोई कहे अमीर को रोते देखा है, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, अमीर को रोते देखा,
गरीब को रोते देखा, केवल एक शंकर का भक्त ऐसा था जिसे इस कली काल में भी मुस्कुराते देखा। केवल एक महाकाल का भक्त ऐसा है जिसको इस कली काल में, इस कलयुग में भी मुस्कुराते देखा। इस कलयुग शिव का भक्त, शंकरो घड़ी का भक्त, हड़भंगा भक्त मुस्कुराते। कली काल में अगर ये संसार सागर में दुख का दुख किसी का कम नहीं है। संसार सागर में ढेरों दुख है, पर शंकर पर जो भरोसा कर लेते हैं, शिव पर जो आश्रित हो जाते हैं, शंकर के भरोसे जो जीना चालू कर देते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, उनके चेहरे पर एक आनंद की राशि बनी रहती है, मुस्कुराते। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण। ये 10 वर्ष के बाद जो संतान हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाकर शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन। शिव तत्व जहां पर, भगवान ओघड़ दानी का जहां नाम है, जहां उच्चारण है, जहां स्मरण है, जरूरी नहीं कि आप शंकर को पहचान सकोगे। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य इतनी जल्दी शंकर को पहचान नहीं सकता, शिव को जान नहीं सकता। आप जब टीवी खोलेंगे तो टीवी खोलने पर भी आपको मालूम पड़ेगा तो कोई ना कोई शंकर की निंदा करने वाला मिलता ही रहेगा। आप जब जब टीवी खोलेंगे तब कोई ना कोई शिव की निंदा करने वाला मिल जाएगा। शंकर को जल मत चढ़ाओ, शंकर का चढ़ा हुआ मत खाओ, शंकर पर पानी मत चढ़ाओ, शिव मंदिर मत जाओ, ये तो शिवलिंग है, कहाँ तुम जल चढ़ाने जा रहे हो, कहाँ आचमन कर रहे हो। लोग निंदा करेंगे क्योंकि शिव को पहचाने नहीं है। उन्होंने शंकर को जाना ही नहीं है, शिव को जान ही नहीं पा रहे। और जिस दिन भगवान देवादिदेव महादेव को पहचान गए, जिस दिन, और केवल एक सांसारिक मनुष्य से ही मतलब नहीं है। आप शिव महापुराण को उठाकर देखेंगे तो भगवान ब्रह्मदेव भी शंकर जी को नहीं जान पाए थे। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था तुम्हारे पिता कौन है, भगवान नारायण ने कह दिया था मेरे पिता भगवान शंकर हैं। जैसे ही कहा शंकर, हाँ, जैसे ही शिव जी का नाम लिया तो तुम्हारे पिता को हम देख कब पाएंगे। एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा, पर्वत में से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हुआ। और प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग को दुनिया के लोग तो जान नहीं सकते, दुनिया के लोग तो पहचान नहीं सकते।
जरा विचार करिएगा। 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सरल देव अगर कोई है तो जम के बोल दो जरा, कौन है? महादेव। एक लोटा जल चढ़ाया, स्पर्श किया, उतने में उसने कृपा कर दी, उतने में कृपा। एक यहां पर कोई भाई बैठा हुआ है जिसकी आंख में 7 साल पहले वेल्डिंग करते समय, लोहे की वेल्डिंग करते समय उसकी आंख के अंदर 7 साल पहले एक लोहे का तार, लोहे का टुकड़ा घुस गया था। 7 साल पहले। कितने वर्ष पहले? जम के बोलो जरा, 7 साल पहले। देखिए, अगर बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं निवेदन करूंगा कैमरा टीम से कि सबसे पहले उनकी आंख का फोटो एलईडी पर भी और आस्था चैनल पर भी दिखाएं। ये आंख जो एलईडी पर आप देख रहे हैं और आस्था चैनल पर आप देख रहे हैं, जिसमें उसकी आंख में लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ है। 7 साल से उसकी आंख के अंदर लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ था, 7 साल से। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास में वो होकर आ गया। इसका नाम है कामेश्वर चौहान। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा पता अवंतीबाई चौक, कोहका, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, हाथ हिलाओ, क्लोज करिए। हाँ उनको, हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिला दो, वापिस हाथ हिलाओ। ठीक ठीक ठीक, दिख गए हो, दिख गए हो। श्री शिवाय।